स्वागत है आप लोग का अफसर सर्कल में। बहुत सारा डिमांड चल रहा था कि सर दरोगा का तैयारी करें कि बीएसएससी करें, दोनों का सिलेबस क्या है। अभी 100 में 99 लड़का इसी कन्फ्यूज़न में है कि करे तो करे क्या। दोनों बहाली बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए जिनका हाइट है दरोगा के लिए, मानिए वो हर एक लड़का के लिए या फिर लड़की के लिए ऑलमोस्ट दोनों बहाली इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या। और दोनों का नोटिफिकेशन बिल्कुल सेम समय में दोनों की एग्ज़ाम जो है लगभग जो है कुछ आगे पीछे होने वाला है। अब दरोगा का डेट भी आपको मालूम चल गया 17 दिसंबर। तो इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा कि दोनों के सिलेबस जो है क्या है और कहाँ पे दोनों का सिलेबस ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप करने का हमको दोनों का तैयारी कैसे पैरेलल व्यू में करना चाहिए। जिनका सिंगल एग्ज़ाम है उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, कोई समस्या ही नहीं आ रही, और जिनका दोनों एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि एक स्ट्रेटजी के तहत हम लोग जाएंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनाया जाए कि दोनों एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। और बिल्कुल जिसके लिए पता होगा कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ चला रहे हैं और एनसीईआरटी सीरीज ख़त्म होते ही हम लोग जो है बिल्कुल एकदम सेट मूड में आ जाएंगे, ठीक है। तब आपका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे आ जाएगा। फिर हम आपका दृष्टि क्विक बुक, घटनाचक, लुसेंट ये सब बाद में कराएंगे, ठीक है। सबसे पहला बेसिक आपकी तैयार की जा रही है, ठीक है। चाहे टेलीग्राम यूट्यूब दोनों के माध्यम से आपका, ठीक है। पर्सनल को जो भी दिक्कत होते हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले आते हैं हम लोग, ये मेन जो चीज़ है दरोगा, ठीक है। ये दरोगा का चार्ट आपको दिख रहा होगा। दरोगा का जो चार्ट आपको दिख रहा ये बीपीएसएससी जो लेता है दरोगा का एग्ज़ाम, ठीक है। ये जो दरोगा का एग्ज़ाम लेता है बीपीएसएससी दरोगा, ये इसका पीआईक्यू है 2008 से 2022 तक। इस 2008 से 2022 तक इसके पीआईक्यू का एनालिसिस किया गया और उसका पाई चार्ट बनाया गया परसेंटेज के हिसाब से, और उस पर आपको बताया गया है कि किससे कितना क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तब इस पाईक्यू में पाई चार्ट में आपको थोड़ा सा ये देखिए, हाँ थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम वीडियो को ऐसे कर दें तो आ जाएगा, लेकिन चलिए ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है, समझ आ ही जाएगा। देखिए ये जो है करंट अफेयर्स जो है, सबसे पहले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। करंट अफेयर्स 15% दिख रहा है, 15% यानी लगभग 15 क्वेश्चन, 14, 15 या 16 मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपके 100 में होते हैं, किसके, करंट अफेयर्स के। चलिए मैथ्स कितने होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कमेंट करें सर मैथ कितना पढ़ें, कितना करें, कैसे करें मैथ, आप बता दीजिए। तो मैथ्स के 5% क्वेश्चन होते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन होगा दरोगा में 5 क्वेश्चन मैथ मिलेगा आपको। कहीं कोई समस्या, तकलीफ, दिक्कत नहीं ना, नहीं। रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग बस 3%। अब 5 या 3 जोड़िएगा तो 8 आ गया। यही 8 से जो है 9 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग मिला के मिलता है। मैक्सिमम 10, उससे ज़्यादा कभी नहीं दिया गया है, गारंटी है, जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर समझ गए, मैथमेटिक्स समझ गए, रीजनिंग समझ में आ गया टोटल का टोटल। अब आपका है हिस्ट्री। हिस्ट्री पर्सनल से 17% क्वेश्चन आते हैं, मतलब 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन है 20 के अंदर, और 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से होंगे। उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसी में एक क्वेश्चन क्या बढ़ जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर, जिसको आप हिस्ट्री में ही गिन लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लगभग आर्ट एंड कल्चर से रहता है। और ये अभी जो क्वेश्चन आने लगा है तो सोशोलॉजी, साइकोलॉजी ये सब भी आने लगा है, तो इसको तो आप नेगलेक्ट करके ही चलिएगा, लेकिन फिर भी आप रखिए, क्योंकि अब उतना सिलेबस कौन सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस पढ़ने जाए, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन के लिए तो उसको आप थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए उस चीज़ को, ठीक है। अब देखते हैं ज्योग्राफी का बड़ा सेक्टर। तो ज्योग्राफी का लगभग 13 क्वेश्चन होता है, ठीक है। पॉलिटी का, तो पॉलिटी का लगभग 11 क्वेश्चन होता है 100 में, ठीक है। साइंस का 19 क्वेश्चन होता है, और मिसलेनियस यानी विविध से जो है 8 क्वेश्चन होते हैं। इतना हो गया। आगे आते हैं, देखिए कंप्यूटर का 1 क्वेश्चन होता है, और इन्वायरमेंट का 2 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और बच गया इकोनॉमिक्स का, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, पहले ये चीज़ सारा देख लीजिए। सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका रहा है, सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका रहा है, पहले आप गौर कीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स का भी 1 से 1 ही क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक्स का भी 1 ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, सिंगल क्वेश्चन। अभी गौर करके देखिए कि सबसे ज़्यादा जो है मतलब जो है ये किसका है दिया गया, सबसे ज़्यादा जो है कौन चीज़ है, गौर कीजिए। तो इतने में 17 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से नज़र आ रहे थे। कितने क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, ठीक है, हिस्ट्री से। 19 क्वेश्चन साइंस से, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से आएंगे, यानी 1 नंबर पे आप साइंस को रखेंगे, 1 नंबर पे। 2 नंबर पे हिस्ट्री, ठीक है, 2 नंबर पे हिस्ट्री, 17 या 18, 19 ऐसे क्वेश्चन होगा। 3 नंबर पे आपका करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। 4 नंबर पे जो आपका है पॉलिटी है, ठीक है, ध्यान रखिए 4 नंबर पॉलिटी है। 5 नंबर पे आपका ज्योग्राफी है, ठीक है, 5 नंबर पे आपका ज्योग्राफी है। और 6 नंबर पे आपका मिसलेनियस है,
और 7 नंबर पे आपका जो है मैथ रीजनिंग दोनों मिला दीजिए तो 7 नंबर पे ये आ जाता है। मतलब अब आपको एक आइडिया मिल गया कि सबसे ज़्यादा हमको किसकी तैयारी करनी है। ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा आज आपकी तैयारी करनी पड़ेगी साइंस की, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होगा? साइंस। रुकिए फिर से कर देते हैं। सबसे ज़्यादा तैयारी आपका जो 1 नंबर पे साइंस को रखना पड़ेगा, ठीक है, साइंस को। 2 नंबर पे क्या रखना पड़ेगा? तो हिस्ट्री को, ठीक है, 2 नंबर पे हिस्ट्री को रखना पड़ेगा। 3 नंबर पे किसको रखना पड़ेगा आपको? साइंस और हिस्ट्री जब हो जाएगा तो ज्योग्राफी को, करंट अफेयर्स को रखना पड़ेगा, सीए को। 4 नंबर पे क्या रखना पड़ेगा? तो ज्योग्राफी को। आप अभी देख लीजिए कि आपका क्या है। 5 नंबर पे क्या रहेगा? तो 5 नंबर पे का पॉलिटी रहेगा, ठीक है। अब अपनी प्रायोरिटी तय कर लीजिए कि सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। सबसे हाई आपका साइंस है, साइंस का लेवल दरोगा में सबसे ज़्यादा होगा और अच्छा लेवल रहता है एनसीईआरटी का। उसके बाद आपका हिस्ट्री होने वाला है, सेकंड थर्ड पेज आपका करंट अफेयर्स है, फोर्थ पे ज्योग्राफी है और फिफ्थ पे आपका क्या? पॉलिटी है। मेन पोर्शन आपका यही है, ठीक है। यही 5 पोर्शन को अगर आप ऐड कर देते हैं तो साइंस हमारी 19 से 20 क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री आपका 17 क्वेश्चन हो गया, तो 20-17 अगर आप ऐड कर देते तो कितना हो गया? 37 हो गया, ठीक है। करंट अफेयर्स 15, आप 17 में 37 में 15 जोड़िए। आप कहाँ जा रहे हैं? जोड़िए, आप जा रहे हैं 52 पे, 52 हो गया। ज्योग्राफी का आप 13 क्वेश्चन है तो 52-13 जोड़िए, 65 हो गया। और पॉलिटी का 11 है, 65-11 जोड़िए, कितना हो गया? 76 क्वेश्चन। यानी 76 क्वेश्चन तो आप ऐसे 75 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कम में कर देते हैं। 75 क्वेश्चन तो आप ये मेन पोर्शन से ले जा रहे हैं, ठीक है। छुटकी नमा सबको तो छोड़े दीजिए। अगर इसकी तैयारी तगड़ी है आपके पास तो आपको कोई रोकेगा जी? कोई रोकेगा आपको? कोई नहीं रोकेगा, बिल्कुल नहीं। देख लीजिए कि 75 क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट से मिल रहा है। अगर ये 4 सब्जेक्ट को इतना आप अगले 2 महीना में 17 दिसंबर से पहले कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, एनसीईआरटी से, करंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर से, जैसा कि हम बता रहे हैं बार बार, न्यूज़पेपर भी उपलब्ध करा रहे हैं, उस हिसाब से ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस, बिल्कुल आप एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन को देखिए, एनसीईआरटी को देख लीजिए। फिर आप सेकंड में दृष्टि का क्विक बुक दिखा देंगे आपको। फिर आप लूसेंट देख लीजिएगा, घटना चक्र। इतना अगर आप 2 राउंड मार दिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। और वो जो आसान आसान सा क्वेश्चन हो तो वैसे भी आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल कब किया गया, ठीक है। तो ये सब नॉर्मली आपका सही हो रहा है। ये सब कभी भी 10 साल बाद भी आपसे पूछ देंगे तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है, जिसका लेवल होता है क्वेश्चन का, जो सोचने के लिए मजबूर करता है, ठीक है, वही 5-7 क्वेश्चन जो आपसे गलती होता है, वही चीज़ तो आपको सीखना है। मेन चीज़ तो वो है, वो कहाँ से सही हो मेरा, ठीक है। अब सब ये चीज़ पे ध्यान लगाता है कि अरे भाई पिछला बार कटअप 70 गया था, इस बार भी 70-72 जाएगा, वहाँ तक ले आएंगे, घिच तिर के हो गया। ऐसा करोगे भाई तो रिजल्ट से बाहर रहोगे, स्पष्ट है। क्योंकि हम बहुत ही मतलब बुरा बोलते हैं। बुरा इसलिए बोलते हैं कि जो चीज़ अच्छा दिखता है, अच्छा, अगर आपको कोई बहुत अच्छा बात बोल रहा है, आपको जो चीज़ अच्छा सुनने में लगता है, उस सही में आपके जो है ज़िंदगी या आपके करियर के लिए ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको शुरू में बुरा लगता है वही चीज़ सही होता है बाद में। जैसे बचपन में आप देखिए कि आपके अपने मम्मी पापा, आपके अपने मतलब गुरुजी जो आपको पीट पीट के पढ़ाते थे, मम्मी पापा घसीट घसीट के स्कूल ले जाते थे, आपको बहुत बुरा लगते थे, लेकिन आज आपको पता चलता है कि नहीं, वो बहुत सही थे, ठीक है। तो यही चीज़ है, आपको बुरा लगे लगने दीजिए, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि चुटपुटिया क्वेश्चन जो पढ़ लेते हैं, ये उल्टा से उल्टा के इधर, इधर से उल्टा के इधर करते हैं, उससे अब नहीं होगा रिजल्ट आपका फाइनल, ठीक है। ये तय कर लीजिए। प्री होगा, मेंस नहीं होगा, मेंस होगा, मेरिट नहीं होगा, तो उल्टा पुल्टी चलते रहेगा। होगा भी तो पॉइंट से, दशमलव से। हमेशा टेंशन में रहिए, कखनी निकल जाएंगे रिजल्ट से बाहर, ठीक है। तो इस सब समस्या से निजात पाने के लिए जो हम तरीका अपना रहे हैं, उस तरीका पे आइए। तो ये आपका दरोगा का सिलेबस हो गया, ठीक है। इनमें किन्हीं कोई दिक्कत है? आपका एक क्वेश्चन कंप्यूटर का है, ये भी हो जाएगा। 2 इन्वायरमेंट का, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो छोटा छोटा सिलेबस हो गया, ठीक है। मैथ रीजनिंग आपका 8 क्वेश्चन है, इससे जोड़े ही नहीं। मैथ रीजनिंग मानिए 75-76 तो यही हो गया था। मैथ रीजनिंग 8 गो है, 4 गो नहीं सही होगा, 50% होगा आपसे सही। तो 76 और 4 जोड़िए 80, बात खत्म, ठीक है। ये जितने एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा जितने बताए ना एक्स्ट्रा, ये मानिए गलती हो क्या, नेगेटिव काट के बराबर कर लिया आपने से 20 गो क्वेश्चन, ठीक है। अगर इतना ही 4 पे आपका पकड़ बहुत तगड़ा है, इतना तगड़ा है, कहीं से पूछे आप एनसीईआरटी से जवाब दे रहे हैं, खट खट, जहाँ से पूछे घटना चक्र जवाब, दृष्टि क्विक बुक जवाब, तब आपका ये जो 20 क्वेश्चन हम छोड़े हैं एक्स्ट्रा, वो 20 क्वेश्चन अगर गलती हो गया 15, नेगेटिव कच गया 5 नंबर, 5 तो कटेगा भी नहीं, नेगेटिव 15 गलती होगा
तो कट खूट के 80 भी आता है तो आपको कोई रोकेगा जी? कोई नहीं रोकने वाला है। 110% आपका होना ही होना है। तो इसके लिए स्ट्रेटजी को बदलिए, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आपका मतलब तैयारी जो है रिजल्ट नहीं हो रहा है अगर आपसे, तो आप रास्ता ही बदल दीजिए, दूसरा तैयारी करना शुरू करिए। आप अपने स्ट्रेटजी में चेंजिंग लाइए कि कहाँ दिक्कत हुई थी, ठीक है, इस चीज़ को देखिए। तो ये आपका दरोगा का था, इकोनॉमिक्स से 4% क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन आता है। अभी एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स जो है हम खत्म करा रहे हैं, और आप आज जो है 12th क्लास का इकोनॉमिक्स होगा, और आज नहीं तो कल तक आप खत्म हो ही जाएगा। फिर आप साइंस पे चलेंगे। दरोगा का सबसे मोस्ट सेक्शन क्या है? साइंस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। तो सबसे पहले साइंस पे चलेंगे। ये आपका दरोगा का हम ओवरव्यू बता दिए, ठीक है, दरोगा का ओवरव्यू आपको पता चल चुका है। अब हम लोग चलेंगे बीएसएससी के तरफ, ठीक है। किसके तरफ? बीएसएससी के सिलेबस का। फिर देखेंगे दोनों का ओवरलैपिंग, कि दोनों कैसे ओवरलैप कर रहा है और स्टूडेंट को करना क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ तो आप सिलेबस देख चुके हैं, चलते हैं अब अगले में। ये देखिए आपके स्क्रीन पे अभी स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ठीक है। ये अपना ग्रुप का नाम है अफसर सर्कल, ठीक है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर कहीं भी खोजिए, यूट्यूब, सब जगह यही नाम है अफसर सर्कल। द इसलिए लगाया गया है, ऐसा नहीं कहेगा, शुद्धि है। एक होता है ना नाम प्रचलन, जब चल गया तो चल गया, जो नाम है वो है, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो है बीएसएससी का जो है, हमें बीएसएससी के प्रारंभिक परीक्षा का पीटी का पाठ्यक्रम है, इसमें एक एक जानकारी है आपको। हाँ भाई, तसल्ली बनाए रखिए, वीडियो को अंत तक बने रखिए। आपको हम बताएंगे कि कैसे दोनों ओवरलैप करेगा और कैसे इससे जो हमें निजात पानी है, दोनों तैयारी साथ साथ कैसे करनी है, ठीक है। तब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखते रहिए, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि सभी पदों के लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। इसमें बहुत सारा पद दिया गया है, पता है आपको, टाइपिंग पद, नॉन टाइपिंग पद, बहुत सारा पद है। तो सभी के लिए 2 चरणों में एग्जाम ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा पीटी में एक समान पत्र पर आरंभिक प्रश्न पत्र होगा, और परीक्षा का विषय जो है प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। यानी जो पीटी होने वाला है, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जो होने वाला है, उसमें एक जीएस का पेपर होगा। इस जीएस के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन होगा बता दिया है कि सामान्य अध्ययन के जो है 50 प्रश्न होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा? 50 जीके का, ठीक है। अब आते हैं कि विज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित, यानी आपका साइंस और मैथ्स मिला के 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 50 को मैथ और साइंस होगा, हो गया कन्फर्म। 50 क्वेश्चन आपके मानसिक क्षमता जांच प्रश्न होंगे, यानी 50 को आपका रीजनिंग होगा। रीजनिंग जीके टाइप भी पूछा जाता है, ये भूल में मत रहिएगा कि वो जीके आप पढ़ लिए जो चीज़ वही है, ठीक है। जीके बोल रहे करंट रीजनिंग, जो रीजनिंग आप पढ़ लिए ऐसा मत सोचिए कि यही रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है। जीके टाइप भी रीजनिंग होता है, जीके से भी रीजनिंग बनता है। तो ये 3 चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि समान अध्ययन जो है आपका, इसमें सारा आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, करंट, ये सारे जो है 50 क्वेश्चन होंगे मिसलेनियस के, सभी मिला के 50 क्वेश्चन। विज्ञान, साइंस का और मैथ्स का दोनों मिला देते हैं, मिक्स करते हैं तो 50 क्वेश्चन, 25-25 के रेशियो में रहेगा। और मानसिक क्षमता, मतलब कि आपका जो है मतलब कि मानसिक क्षमता जो अगर जांच करेगा, वो चीज़ जो है 50 क्वेश्चन होगा, जो आपका रीजनिंग होगा, ठीक है। तो ये 150 क्वेश्चन आपके पूरे गए हैं, ठीक है, पीटी में। यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ नहीं ना। ये 150 क्वेश्चन कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसमें हो गया 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पिक होंगे। मतलब वस्तुनिष्ठ का मतलब समझ रहे हैं ना, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से आप लोग को, सभी जो है वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पी, 4 विकल्प होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा। यहाँ 150 का एग्जाम होता है, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, यानी टोटल एग्जाम कितना का होता है? 600 मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का, ठीक है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक जो है कटौती की जाएगी। अगर एक गलती करते हैं तो 1 अंक कटेगा। 1 अंक कटने का मतलब हो गया कि 4 गलती के जगह 4 अंक, यानी नेगेटिव जो है 4 पर 1 है, ठीक है। यानी 4 गलती अगर करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका कट होगा। नेगेटिव कितना पे हो गया? 4 पर 1, समझ में आ गया आपको? अंक मतलब याद होने रखिएगा कि एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव कितना है। तो 1/4 है, 150 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपके जीके के हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन मैथ्स और साइंस के हैं, और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन है, 4 विकल्प है, एक 1/4 नेगेटिव है। चलिए, परीक्षा का टाइम पीरियड कितना है? तो 2 घंटा 15 मिनट दिया जाता है टाइम पीरियड। बहुत लोग गलती करते हैं, रीजनिंग 50 है, 25 मैथ है, 75 बनाने में टाइम लग जाता है, तो इन लोगों को टाइम घट जाता है। कुछ लोगों की ऐसी समस्या होती है कि टाइम घट गया, ठीक है। अगर आपका मैथ बनाने का स्पीड, रीजनिंग बनाने का स्पीड, अगर एक्यूरेसी सही है,
तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं घटेगा। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप ज़रूर मेरे टेलीग्राम पे कभी हमसे पूछिएगा कि एक्यूरेसी कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में जब अगर हम होंगे तो आप ये बात से हमसे जान लीजिएगा कि कैसे एक्यूरेसी को सही करें, एक्यूरेसी भी हो और आपकी टाइमिंग भी हो, दोनों चीज़ तगड़ा हो, ताकि कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे मैथ रीजनिंग के बदौलत, ठीक है। चलिए, ये आपका 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग है, तो समय ना ज़्यादा है ना कम है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी पर्याप्त समय भी है और ये नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा आराम से बना लेंगे, ये भी नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला है कि सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। यानी पेपर जो होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो है पुस्तक सहित ली जाएगी। गजब का बात है, बिहार का ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको कहा जाता है किताब लेके आओ, ठीक है। परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ परीक्षा भवन में पुस्तक ले जा सकते हैं, ठीक है, किताबा ले जा सकते हैं। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। यानी अब जो है एक खंड के लिए एक पुस्तक ले जा सकते हैं। अब क्या खंड में एग्जाम बटा हुआ है आपको पता चल गया, क ख ग 3 खंड में तीनों किताब ले जा सकते हैं। लेकिन आप कोई हाथ से लिखित नोट या कोई जो फोटोकॉपी करा के कोई चीज़ नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। और पुस्तक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में नहीं ले जाए जाएंगे। किताब दुइयों को मानता है बीएसएससी, ठीक है, एक एनसीईआरटी एससीईआरटी, ठीक है। बाकी सब जो लुसेंट फुसेंट जो आप पढ़ते हैं घटना चक्रार, ये सबको कहती है कि ये नोट्स हैं, ठीक है, ये कोई किताब नहीं है, ठीक है। सब चीज़ को एक जगह कंपाइल करने की कोशिश किया गया, नोट्स है। और जो आदमी किताब लेके एग्जाम हॉल में जाएगा, भाई साहब 100 ने 500% गारंटी देते हैं एग्जाम पास नहीं करेगा, ठीक है। लेके जाएगा मतलब कि वहाँ चेक करे, ऐसा नहीं ले जाकर साइड में रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ले जाए उसको उल्टाए उसे क्वेश्चन खोजे, तब वो नहीं पास करने वाला। फिर पूछे क्यों? इसलिए कि जिस बच्चा को लग रहा है कि मेरा बहुत कमज़ोर है वही ले जाएगा किताब इस चीज़ से रिलेटेड। अब वहाँ देता है कि आप न पेज मोड़ सकते हैं, न पेज को कलर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर, एकदम बिल्कुल नया किताब होना चाहिए। आपके लिए बिल्कुल नया किताब है। अगर आप हाईलाइटर किए हुए हैं पॉइंट तो जल्दी खोज लीजिएगा, अगर मानते हैं उल्टा के किताब खूब पढ़े हुए हैं तो। नहीं है तो कितनी परेशानी होगी, कितना टाइम लगेगा खोजने में, फिर कितना क्वेश्चन आपका छूटेगा, टाइम कम है, ठीक है। तो इसीलिए इस बात से जो है खुश मत हुई कि किताब ले जाना है, ठीक है, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। अब हम लोग जो है परीक्षा जो है सिलेबस को जो है देखते हैं कि परीक्षा जो होगा उसकी प्रारंभिक परीक्षा पीटी बीएसएससी इंटर लेवल का, उसमें क्या क्या है। तो खंड 1 की बात चला था सामान्य अध्ययन। इस सामान्य अध्ययन में क्या क्या है देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी। तो ये चीज़ है बीपीएससी इस बार दिखा दिया कि सामान्य आसपास की जानकारी पूछ रहा है। अब अभी न्यूज में घट क्या रहा है आपके आसपास में, वो चीज़ से क्वेश्चन बना देगा, वो चीज़ पूछ देगा आपको वहाँ से, मतलब जो भी बनता होगा वो पूछ देगा। इसके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जाँच करना है, ठीक है। यानी आपके आसपास जो घटनाएँ घट रही है उससे रिलेटेड योग्यता जाँचेगा। अब कहेगा सिलेबस तो दे दिया, एक के वर्ड में लिख दिया, हो गया सिलेबस उसका पूरा, ठीक है। वर्तमान घटनाएं, दिन प्रतिदिन की घटनाएं के सूक्ष्म अवलोकन और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न को शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। मतलब कह रहा है कि आपके आसपास डेली जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं घट रही है, एकदम उसका सूक्ष्म अवलोकन और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होगा मामले की जानकारी के लिए, ये आपसे पूछे जाने की हम उम्मीद करते हैं। और ऐसा क्वेश्चन एराइज करेंगे कि हम उम्मीद करेंगे एक शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और आप पढ़ा लिखा है तभी नौकरी के लिए आए हैं, ठीक है। देखिए कितना घुमा के बात को लिख रहा है कि हम हर चीज़ पूछेंगे, जो मन होगा सो पूछेंगे, सीधा बात लिख दिया, ठीक है। अब इसको बच्चा को बहलाने के लिए कह दिया है कि देखिए कि यथावत संभावित है कि बिहार और भारत और उनके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से यथावत संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब बिहार के बारे में भी, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से दे दिया है कि हम क्या क्या पूछेंगे, ठीक है, क्या क्या पूछेंगे। ये मेरा सिग्नेचर है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सिग्नेचर कैसा लगा कमांडो सर, ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। देखिए अब जो है बता दिया है कि समसामयिकी विषय जो है करंट अफेयर्स जो आप बताते हैं वो कहाँ से पूछा जाएगा। देखिए तो करंट अफेयर्स जो है वैज्ञानिक प्रगति, कोई अगर वैज्ञानिक प्रगति हो रहा है उससे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, इंपॉर्टेंट घटना का मतलब कि जो उसको मन कर जाएगा उस टाइम, ठीक है, जो लगेगा हाईलाइटेड वो पूछ लेगा। अब भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में आते हैं तो पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज। ये बहुत अच्छा चीज़ लिख दिया है, यहीं पर हम आकर रुक गए। पंचायती राज बीएसएससी में लोग नहीं पढ़ते हैं, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देख लीजिएगा, 7-7 8-8 क्वेश्चन था पंचायती राज से, ठीक है।
और किसी में सेट में 3 भी था, 4 भी था, लेकिन था, ठीक है, पंचायती राज से। तो ये बात को भूलिएगा मत, पंचायती राज भी पढ़ना है, ठीक है। सामुदायिक विकास, पंचायती पंचवर्षीय योजना, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो बिहार स्पेशल भी पढ़ना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मत बोल जाए अरे बिहार स्पेशल थोड़ी पूछेगा, बिहार का योगदान पूछ रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में। इधर ज्योग्राफी का जो है क्वेश्चन बना दिया है कि बिहार के बारे में जो है आपकी जानकारी होनी चाहिए, बिहार भारत उसके पड़ोसी देश में। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों हो गया। हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया तो पॉलिटी आपको लगता है छोड़ देगा? हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तीनों चीज़ बिहार का भी आपको पढ़ा होना चाहिए बीएसएससी के लिए। ये आपका हम जो है अभी खंड 1 की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, खंड 1 की चर्चा कर रहे थे। अब खंड 2 की तरफ आते हैं, जो समान वो तो जीके था। अब इधर साइंस और मैथ्स की बात होगी, साइंस और मैथ्स की बात होगी। तो साइंस और मैथ्स में आपका जो है मैट्रिक स्तर का निम्न विषय के संभावित प्रश्न पूछने जाने की चांसेस हैं, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान, साइंस आपका कह रहा है मैट्रिक लेवल का, लेकिन हम आपको इंटर लेवल तक कराएंगे। समस्या कहाँ है? 6 to 12 कराएंगे, तो मैट्रिक लेवल तो छोड़िए, गोली मारिए, ठीक है। तो भौतिकी इसमें होगा, कौन कौन होगा? फिजिक्स होगा, रसायन होगा, जीव विज्ञान होगा, ठीक है, ब्रह्मांड होगा, भूगोल में दे या खगोलीय भौतिकी होगा। तो फिजिक्स में, साइंस में भी भूगोल भी आता है, तो ब्रह्मांड और खगोलीय भौतिकी और आदि दे दिया। तो पूरा साइंस आपको पढ़ना है, नो डाउट। गणित में दे दिया है कि संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्ण संख्या का अभिलंघन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि आदि। ये आदि लिख के कर दिया कादि, मतलब कि आपको ऑलमोस्ट मैथ्स के नॉलेज होने चाहिए, एडवांस लेवल नहीं, लेकिन एक लेवल है इतना होना चाहिए। यानी ट्रिपल राइटर का जो लेवल है लगभग उस लेवल तक आप जो है रहिए, ठीक है, वहाँ तक आप बन के तैयार रहिए। ट्रिपल राइटर पता है ना? हाँ, चलिए। अब आपका मैथ्स समझ में आ गया, साइंस समझ में आ गया, जीके समझ में आ गया। अब चलते हैं आपके मानसिक क्षमता यानी करंट की तरफ, रीजनिंग की तरफ। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि दोनों में अब जो है क्या किया जाए, ठीक है। देखिए, कह रहा है इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रश्न के, मतलब शब्द वाला भी रहेगा, बिना शब्द वाला क्वेश्चन जो है रीजनिंग में होगा। पता है आपको, वर्बल नॉन वर्बल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटना में निम्न संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना हम बता रहे हैं। एक है दृश्यता, देखने वाला, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंगणितीय, संख्या श्रृंखला, कूट व्याख्या। मतलब रीजनिंग पूरा पढ़ना है। ब्लड रिलेशन नहीं लिखा है, क्वेश्चन दुद्दू को नजर आएगा ब्लड रिलेशन से, देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, और जो हम नहीं कहते हैं वो तो हम डेफिनेटली करते हैं, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ब्लड रिलेशन नहीं लिखा है, आप क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। बहुत सारा चीज़ यहाँ नहीं लिखा है, उसका क्वेश्चन स्पष्ट रूप से आप वहाँ देखिएगा। तो ये आपका रीजनिंग है। रीजनिंग भी सगीर अहमद से या फिर कोई अच्छा बुक एक दो हम देखते हैं। सगीर अहमद तो बहुत है तगड़ा, लेकिन अगर एक दो और देखते हैं, जो हो जाए, जो सबसे अच्छा आपको लगे, उपयुक्त लगे सभी लोगों, वो आप आराम से एक बार कम से कम कवर कर लीजिए। ये भूल में मत रहिएगा यार रीजनिंग तो है, हम अच्छा बना लेते हैं रीजनिंग, हमारे सब सही हो जाता है गुदू को छोड़ के। बाबू साहब जी, आप ही जैसे स्टूडेंट जो है जाके 50 में 10-10 रीजनिंग गलती कराते हैं, बाद में जो है हाथ नहीं दिया जाता है, समझ रहे हैं ना कहाँ? हाँ, जब आते हैं तब पता चलता है कि अरे यार ये क्या हो गया, इतनी छोटी सी मिस्टेक थी। यही प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ध्यान रखना है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप परिपक्व होंगे, ये चीज़ को ख्याल रखना है, ठीक है। तो हल्के में बिल्कुल किसी को नहीं लेना। अब आते हैं, देखते हैं नोट की तरफ। इसमें बीएसएससी में कुछ चीज़ों और बताई गई है, उसका नेगेटिव 1/4 था, इसका नेगेटिव देखते हैं क्या भाई क्या, ठीक है। अब देख कह रहा अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। मतलब अगर बहुत ज़्यादा आ गया एप्लीकेशन तो हम पीटी जी लेंगे, कई चरणों में लेंगे। तो तुमको लगता है ये बिहार है जी, तुमको करोड़ों में फॉर्म भरेगा लड़का, ठीक है। तो कई चरणों में पीटी होने वाला है, ये तो स्पष्ट है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम प्रकाशित हुए समीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। समानीकरण, वही नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला रिजल्ट में बीएसएससी अपनाएगा, इंटर ग्रेजुएशन वाला पे अपनाया था, पता ही नहीं चला कौन फार्मूला लगाया, माइनस की प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्धि रिक्तियों के लगभग 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी का चयन जो है मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। स्पष्ट है, 12,000 सीट है, 60,000 रिजल्ट आना है, ठीक है। तो पीटी का रिजल्ट हो जाने से कुछ ना हो, ठीक है। 60,000 रिजल्ट में तू आ जेबू, हमरा पता,
ठीक है। तो 60,000 रिजल्ट BSSC में अगर देगा तो आपका होना तय है। सिर्फ आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस जीके ठीक होना चाहिए। आप गारंटी देते हैं कोई नहीं आप मतलब रोक सकता आपका रिजल्ट, हम गारंटी इस बात की लिखित देते हैं। लेकिन ये 60,000 रिजल्ट में आपका नाम आने से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन तब होगा जब उस 12,000 के अंडर आएंगे। वो 12,000 में भी टाइपिंग होगा तभी ना जी। और जो टाइपिंग नहीं होगा तो बाहर नहीं घूमेगा। तो टाइपिंग भी होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब नॉन टाइपिंग पोस्ट जितना उतना के अंदर आइए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कम पोस्ट बच जाता है। इसलिए जो है आप ये मत सोचिए कि सीट 12,000 है, आप ये भी देखिए कि आप कितने सीट के लिए योग्य हैं, ठीक है। तो आप जिस सीट के लिए योग्य हैं उसी पे आप अपना दिमाग फोकस कीजिए कि हमारा लिए इतना ही सीट है। ऐसा न सोच लीजिए कि भाई 12,000 है यार, हो जाएगा मेरा एक हो जाएगा। तो ऐसा जखने सोचिएगा तो बस हो गया, वहीं पे आपका हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे क्या हो गया। तो आप पहले सीट देख लीजिए कि आपका कितना है, फिर आप समझिए कि आपका फाइट कितना ज़्यादा है। जिनका टाइपिंग है उनको ये नहीं हल्के मत लीजिए टाइपिंग को। पिछले बार वाला पूछ लीजिएगा, इंटर वाला जो है 2014 में जो बहाली आया था, 17 में जो लिया गया एग्ज़ाम, फिर फाइनल मेंस लिया गया, और उसका अभी 10-12 साल में 10 साल मारे 9 साल में जाके फाइनल किया गया। उसमें कितने लोग टाइपिंग में छठे थे, थोड़ा पता कर लीजिएगा डाटा, ठीक है। जो लोग SSC की तैयारी कर रहे थे धड़ल्ले से बाहर हो रहे थे टाइपिंग में, वहाँ ऐसा कीबोर्ड देता है जिस पर उंगली नहीं लगता है, ठीक है। उंगली ने मुक्का से मारता है ना तैयो ने वहाँ जो है कीबोर्ड काम करता है, ठीक है। इतना तगड़ा कीबोर्ड होता है उसका। तो आपकी टाइपिंग स्पीड ये नहीं सोचेगा अरे 25 वर्ड है तो हम वो कर लेंगे करने लेंगे। अभी ये 2-2 घंटा टाइपिंग करो, ठीक है, तब जाकर कहीं काम बन पाएगा। बात स्पष्ट है, नहीं तो बस बात ख़त्म है, वही होगा जो होना है। तो इसीलिए आपका सब चीज़ पे आपका ध्यान एकदम बिल्कुल फोकस्ड होनी चाहिए। अगला देखिए, तो 5 गुना रिजल्ट होगा, समझ में आ गया है। चलिए, वैसे उम्मीदवार जो परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें तदर्थ आयोग द्वारा जो है प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। प्रवेश पत्र निर्गत होने की मात्रा से आहारता की संपुष्टि नहीं की जाएगी। तो बात स्पष्ट है कि आपको अगर हम एडमिट कार्ड दें तो इसका मतलब ही नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी भी उम्मीदवार की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता बिंदु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आप एग्जाम बैठिएगा कि नहीं बैठिएगा, आयोग फैसला लेगा, अंतिम फैसला आयोग के पास होगा। एडमिट कार्ड दे देते हीरो मत बनिए, ठीक है। स्पष्ट बात ये आयोग बता रही है। वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, किसी राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट PCS या अन्य चयन आयोग कोई भी SSC, ठीक है, द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामले में परीक्षा से वंचित कर दिया गया। कहीं अगर आप चोरी करते हुए पकड़ाए हैं और कोई भी आयोग आपको अगर रिस्ट्रिक्ट किए रखा है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितना देर के लिए, जीवन भर के लिए, तो आप यहाँ भी बैठने के योग्य नहीं है। तो ईमानदारी पे रहिए, चोरी नहीं करना है, ठीक है। अब लास्ट है कि किसी भी प्रकार की पैरवी कराने या करने अथवा गलत अथवा अपूर्ण सूचना देने से आपकी पात्रता जो है रद्द कर दी जाएगी। ये नहीं कहेगा कि चाचा विधायक हैं हमारे, ठीक है, फ़ोन करवा देंगे, हमको आराम से जाने दो अंदर, ठीक है, बिना चेक चाक किए मोबाइल लेके जाएंगे। अगर ऐसा किए तो जखने दिखाए कि चाचा विधायक है हमारे तो आप एग्जाम से क्या हो जाएंगे बाहर, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, अब आपका ये BSSC का जो है सारा चीज़ हम कंप्लीट कर दिए कंप्लीट। ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। ये ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा सिग्नेचरवा, ये जो बताइएगा, तब ना हम आपको PDF जो बनाएंगे अपना उसमें डालेंगे सिग्नेचरवा, ठीक है। तो इस चीज़ को स्पष्ट आप लोग कीजिएगा। अब आपको पता चल गया दोनों जो हम सिलेबस पे अभी चर्चा किए, दरोगा और BSSC, दोनों में 2 चीज़ कॉमन देखे आप, ठीक है, कि इसमें भी GK जो है 50 गो है, 25 गो साइंस है, यानी 75 गो GK और साइंस मिला के पूछा जा रहा है। मैथ रीजनिंग इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा है, मैथ्स और रीजनिंग एक्स्ट्रा है, बस ये चीज़ एक्स्ट्रा है ना जी। 75 गो तो सेम बा ना। और उधर दरोगा में भी हम कितने बताए आपको, 80-82 इतना ही ना बताए। तो 75 और 80-82 बतवा कहाँ जा रहा है, दोनों कांटा मैच कर रहा है ना। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है BSSC के लिए आपको, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा पढ़ना है BSSC के लिए वो GK में बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है GK में। यही 2 चीज़ आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, बाकी चीज़ें वही होगी जो वहाँ है, ठीक है। कहाँ है, दरोगा में है, ध्यान रखना है। अब 75 नंबर में 50 गो मैथ और 25 गो मैथ और 50 गो जो है रीजनिंग है, इसकी तैयारी अलग से आपको करनी पड़ेगी। तो ये भी बात आप जान लीजिए कि अभी दरोगा का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को हो रहा है, और गारंटी नहीं, बिल्कुल फुल गारंटी है इस बात की कि BSSC का एग्ज़ाम जो है कई चरणों में होगा। अभी फॉर्म भी नहीं भराया है, और कई चरणों में जो होगा तो अगले साल होगा।
तो अभी से अगर आप सिर्फ एक चीज़ भी ठीक कर रहे हैं, आप रीजनिंग या मैथ कुछ भी एक अगर बना रहे हैं, 2 घंटा भी उस पर दे रहे हैं या 1.5 घंटा भी दे रहे हैं, तो आप समझिए कि सफिशियंट है, ठीक है। और नहीं तो अभी अगर 2-2 घंटा भी दे रहे हैं तो काफ़ी है, 2 घंटा उस पर दीजिए, बाकी जीके जीएस इधर, करंट अफेयर्स इधर दीजिए, ताकि दरोगा का तैयारी फुल फॉर्म में आपका चलता रहे और बीएसएससी का भी चलता रहे। मैथ रीजनिंग का एक चैप्टर एक दिन में सॉल्व कीजिए, ठीक है, जैसा कि हम बताए थे कि ट्रिपल राइटर से और सगीर अहमद से, या फिर कोई और रीजनिंग का 1-2 बुक ले लीजिए। उससे आपको क्या करना, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग को डेली एक चैप्टर आप सॉल्व कीजिए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा तेज हैं तो हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिए, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए देखने में लगे भाई टफ है, ठीक है, इसको तो नहीं बना सकते हैं। और रीजनिंग की एक खासियत है और मैथ की भी, यदि आप अच्छे स्टूडेंट हो तो बिना देखे बिना कलम उठाए 100 में जिस दिन 50 या 60 क्वेश्चन बना दिए, समझिए आपका मैथ और रीजनिंग लेवल पर आ चुका है, ठीक है, यानी अब आप ठीक ठाक पोजिशन में हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में तो बहुत सारा क्वेश्चन के भी देख के ही बता देंगे ये इसका आंसर होगा, सिर्फ क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और माइंड से बताएंगे, कलम उठाने की जरूरत नहीं। रीजनिंग मैथ्स में भी ये चीज़ करनी है, तो इस लेवल पे आप चले जाएंगे। तो अभी एक 2 चैप्टर बनाते जाइए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, उस पर ज़्यादा फोकस अभी ये नहीं कि पूरा चावल पानी लेके पढ़ जाना है। जिनका दरोगा नहीं है वो चावल पानी लेके पढ़ सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनका है दरोगा वो अभी पहले दरोगा पे फोकस कर लीजिए, ठीक है। बाद में एक बार आप अभी जो बनाते जाएंगे 17 दिसंबर तक एक बार मैथ रीजनिंग खत्म कर देंगे। अगर 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी पढ़ते हैं तो बचा नेक्स्ट 2 महीना, उसमें आप एकदम धुआं उठा दीजिएगा मैथ रीजनिंग का, ठीक है। जीके जीएस रिवीजन है, उधर धुआं उठाइए। अभी धुआं उठाना है कहाँ, जीके जीएस के पोर्शन पे, ठीक है, क्योंकि दरोगा 17 दिसंबर को दे दिया है। तो अब आपको दोनों की तैयारी कैसे करेंगे ये बात का स्पष्ट क्लियर आपको व्यू मिल गया होगा, ठीक है। कहीं कोई समस्या तकलीफ इस चीज़ में है तो बताइए, किन्हीं को नहीं है, दोनों का एग्ज़ाम का भी पता चल गया कि एग्ज़ाम कम होने वाला है। किन्हीं को अब इस टॉपिक पे अगर बोलना है कुछ भी चीज़ कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, दोनों की तैयारी कैसे होगी, बहुत मैसेज आ कर दरोगा के लिए क्या करें, बीएसएससी के लिए क्या करें, हड़बड़ाए हुए हैं स्टूडेंट। हड़बड़ाने से रिजल्ट होगा, हड़बड़ाना नहीं है। किधरों मेंस क्लास कोई पकड़ रहा है दौड़ के, कोई जो पीटी क्लास पकड़ रहा है दौड़ के, कोई जाके किताब मतलब उठा रहा है इतना मोटा, ठीक है, कि बीएसएससी का सेट आ गया है, दरोगा का सेट आ गया। अरे जी क्वेश्चन वो छापता है अपने घर में, कहाँ से लाता है? मानक जो बुक दिया गया उस बुक को पढ़िए ना। आप काहे छटपटा रहे हैं इतना, बुखलाहट क्यों हो रही है आप में? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो चीज़ है वो है, बस मानक बुक में जो दिया गया उसी चीज़ का पढ़िए, रिपीट कीजिए। और पीआईक्यू क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अब अगला जो वीडियो आएगा वो आपका पीआईक्यू क्वेश्चन ही होगा। किसका होगा? तो बीएसएससी का होगा, ठीक है। दरोगा का तो आप लोग देखते ही रहते हैं, ठीक, कभी भी वीसी पे आते हैं तो हम पूछ देते हैं 200-300 क्वेश्चन जी के, ठीक है, दरोगा का। तो अब बीएसएससी का पीआईक्यू करा देंगे, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा मैथ रीजनिंग का, ठीक है। बिल्कुल 10th लेवल का होगा, टेंशन नहीं लेना। जीके जीएस 10th लेवल का होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इसीलिए 6 to 9th जो है, 6 to 12th जो है अभी आप एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, फिर आप जो है घटना चक्र कवर कर लीजिएगा, दृष्टि का क्विक बुक कवर कर लीजिएगा, 3 चीज़ कवर कर लीजिएगा जीएस के लिए, और बस राम नाम सत्य है कर दीजिएगा एग्जाम के 2 मिनट में। कंधा पे उठा के फेंक दीजिएगा उधर, चल साइड हो, ठीक है, बहुत हो गया नाटक। लेकिन अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। टाइम जो वेस्ट करता है ना बेफालतू के क्वेश्चन में, उस चीज़ में टाइम वेस्ट करिए। बताइए कि आप कितना साल पहले ही बात को याद कीजिए थे कि भारत में जो है सर्वप्रथम जो है चंपारण सत्याग्रह इतना ईस्वी में हुआ था, ठीक है। या गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से फलना दिन आए थे, ठीक है, फला 1915 में, तो इस दिन 9 जनवरी को। तो आप कितने साल पहले याद कीजिए, अभी भूल गए कि? तो डेली 5 बार उसको पढ़ना ज़रूरत है अभी आपके लिए, बताइए तो। अरे रिवीजन होता है हफ्ता में, शुरू में जब किसी चीज़ को एक बार पढ़ा जाता है, साइंटिफिक तरीका क्या है बता ही देते हैं। साइंटिफिक तरीका क्या है किसी चीज़ को पढ़ने का, सीख लीजिए, ठीक है। कि साइंटिफिक तरीका ये है कि मानिए ये पैराग्राफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमको पढ़ने के लिए दिया गया। ये बुक हम फर्स्ट बार खरीदे हैं, पहला बार अंगुली देखे या ऐसा कलम जो नहीं चल रहा है उससे मतलब कि उगे ना पेज पे, ये घसाए नहीं पेज, उसको रख के आप एक एक वर्ड को बोल बोल के पढ़ेंगे। पहला तरीका ये हो गया। अभी तरीका 3 है। साइंटिफिक तरीका हम बता रहे हैं कि चीज़ याद कैसे रहती है, ठीक है। पहला बार बुक को आप पढ़ रहे हैं तब पहला बार ख़त्म कर दिए बुक। दूसरा बार आप करेंगे तो किसी चीज़ से जो है उसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, पेन से पहले करते हैं, कलम से, ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। अंडरलाइन मेन वर्ड को कैसे क्वेश्चन एराइज होता है मेरे माइंड में, एग्जामिनर कैसे एराइज कर सकता है कॉन्सेप्ट बेस की। हमारा किताब बहुत सा टेलीग्राम पे जो लोग देखे ही होंगे, वैसे गोल गोल कर दीजिए। 2 काम हो गया।
तीसरा काम पे चलते हैं। अब जो है 2 बार पढ़ लिए हैं आप, पहला बार पढ़ने और दूसरा बार पढ़ने के बीच में टाइमिंग होना चाहिए 7 दिन का बस। यानी पहला बार जब बोल बोल के पढ़े थे, दोबारा जब अंडरलाइन कर रहे हैं कलम से और गोल कर रहे हैं, वो 7 दिन की गैपिंग होना चाहिए उस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ें कल भी पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तरसों पढ़ेंगे, नहीं, 7 दिन गैपिंग होनी चाहिए। 7 दिन की गैपिंग के बाद जब दोबारा पढ़ेंगे वो कम से कम 12 दिन की गैपिंग होनी चाहिए, यानी 12 राउंड में 12 दिन की, जिसमें आप उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए और शुरुआत में जो है प्रत्येक हफ्ता में उसको एक बार ओवरव्यू कर जाना मोटा मोटा, क्योंकि आपका 3 बार पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या लिखा है, उसको हाईलाइट कर रखे हैं, गोल कर रखे हैं, आप ओवरव्यू कर जाइए, ये आपका रिवीजन होने लगेगा। फिर आप धीरे धीरे 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में भी रिवीजन करेंगे, महीना में भी रिवीजन करेंगे ना, चीज़ आपसे भूलने वाला नहीं है, आप नहीं भूल सकते हैं कभी चीज़ों को। अब वही जब जन्म लिए थे कंपटीशन के क्षेत्र में तभियो पढ़े थे कि सबसे पहले जो कौन सा आंदोलन हुआ और बंगाली विभाजन 1905 हुआ, और अभी वही पढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन वही पढ़े जा रहे हैं, वही पढ़ के खुश हैं, डांस कर रहे हैं कि हम जानते हैं बहुत थे, हम 80% जानते हैं, हम 90% जानते हैं। बेवकूफ़, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो, ठीक है। ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई कि आपको जो खुशी देता है वो एग्जैक्ट खुशी है नहीं, ठीक है, वो बर्बादी का कारण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये जो आपको साइंटिफिक तरीका भी पढ़ने का बताया है, बिल्कुल इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा। आप 15 दिन अप्लाई करके देखिए जी, फिर मज़ा ना आए तो फिर बताइए। अब हम कोई भी नौकरी वाला जो होता है उसको कितना टाइम मिलता है पढ़ने का, उसको आपको इतना टाइम मिल जाता है पढ़ने का, वो 2 से 3 घंटा नहीं पढ़ पाता है बेचारा नौकरी करके। अब फिर वो अगर अच्छा स्टूडेंट है तो वो हर मतलब कि रिजल्ट देता है, आपके समतुल्य रिजल्ट दे देता है, ठीक है। 1-2 लोग जानकार हैं मेरे जो कहीं भी बैठा देते हैं, रिजल्ट हो ही जाता है, नौकरी कर रहे हैं, रेल ड्राइवर हैं, ठीक है। ऐसा नौकरी है कि बेचारे मतलब कि पढ़ ही नहीं सकता 2 से 3 घंटा ज़्यादा, फिर भी उसका रिजल्ट हो रहा। आप भी पढ़ रहे हैं पिछले 15 साल से, फिर भी आपका नहीं हो रहा, उसका हो जा रहा। तो कहाँ पे डिफरेंस है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको असफलता मिल रही है तो आप अपने तैयारी को बदल लीजिए, ये किताब छोड़ के वो किताब ले आइए, वो किताब छोड़ के वो किताब ले आइए। पूरा अलमीरा भर रखे हैं आप किताबें से, ठीक है। हर बहाली पे 10 को किताबें उठा के ले आते हैं, तो किताबा खरीदला से कुछ ना होई, ठीक है, जब तक उसको पढ़ा न जाए एक अच्छे तरीक़ा से, एक स्ट्रेटजी के तहत से, ठीक है। इस बात को गौर कीजिएगा। दोनों सिलेबस पूरा डिस्कस कर दिए हैं। जितने मतलब लोग हैं टेलीग्राम पे, वो लोग खास कर ध्यान देंगे। टारगेट बैच में जो कराया जा रहा है, हम अकेला जो है जितना हो सकता है, अभी ड्यूटी इधर उधर फिर आपको एक्सप्लेन करना हम कर रहे हैं। उसमें आपको जो चीज़ हम कह रहे हैं, जब अगर हम मैसेज भी कर देते हैं उसको तुरंत फॉलो करना है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ कर दिए फिर आएंगे सर VC बोलेंगे तब हम सुनेंगे, ठीक है, तो फिर वही बात हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ का। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट PIQ वीडियो में, मिलेंगे जो आपका BSSC का PIQ होगा, ठीक है। ये दोनों PDF जो आपका सिलेबस का है, बहुत मांग था आप लोग का, जल्दी लाइए जल्दी लाइए। ये दोनों के दोनों आपके टारगेट बैच PDF में और ऑफिसर सर्कल PDF में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, आप मैसेज ज़्यादा मत कीजिएगा किधर है, ठीक है। ऑफिसर सर्कल में और कहाँ पे, टारगेट बैच में, दोनों जगह। ऑफिसर सर्कल PDF में, मेन ग्रुप में मत खोजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा। जो लोग वीडियो को नए हैं, देख रहे हैं पहली बार, वो वीडियो को ज़रूर जो है क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आ सकते हैं। टेलीग्राम पे रहने का फ़ायदा ये है कि हम वहाँ पे टेस्ट आपको ऑर्गेनाइज करा देते हैं NCERT का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ वहीं से चलता है। यूट्यूब पे से तो सिर्फ मानिए ये तो एक बोर्ड है, मेरा बोर्ड है जिस पर हम कुछ दिखाते हैं बच्चों को या अपने दोस्तों को, बाकी चीज़ जो है ज़्यादातर समझाते वहाँ पे जाके, ठीक है। तो मतलब ये बोर्ड है जिस पे हम आके बोलते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें जो एक्सप्लेनेशन या फिर बातचीत जो है मतलब सामने से वहाँ पे होता है, ठीक है, या फिर टेस्ट जो है वहाँ ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो होगा आपका आज इकोनॉमिक्स का आएगा 12th का, और उसके बाद यह PIQ होगा शाम तक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, टाटा बाय बाय।